जिनेंद्र, श्रावक और श्राविकाओं, आज मैं आपको 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ की जीवन गाथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुने। हम जैन धर्म के तीर्थंकर का वर्णन गाते हैं, हम वर्णन गाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान की जीवन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। 7वें तीर्थंकर के हम दर्शन करवाते हैं, दर्शन करवाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान करो हम सबका कल्याण, करो हम सबका कल्याण। सुपार्श्वनाथ जैन पुराणों के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर अरिहंतों में से होते हैं। सभी तीर्थंकरों ने साधारण मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया। अपनी इंद्रियां और आत्मा पर विजय प्राप्त करके वे तीर्थंकर बने। इसी कड़ी में भगवान सुपार्श्वनाथ जी 7वें तीर्थंकर हैं। 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के पिता वाराणसी के शासक थे। उनका नाम सुप्रतिष्ठित तथा पटरानी का नाम पृथ्वी पे देखा था। जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर कहलाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान धर्म का मार्ग दिखाते हैं, धर्म शिखर के ऊपर बैठ सुपार्श्वनाथ भगवान अपनी पावन वाणी से वो बरसाते हैं ज्ञान, जिनके चरण कमल की रज में दिखे मोक्ष का धाम। ऐसे पावन तीर्थंकर का सुपार्श्वनाथ है नाम। अति शीतल अति सरल सरस है तीर्थंकर भगवान। सुपार्श्वनाथ भगवान की जीवन गाथा करूं बखान, जिनके चरण कमल में हम नित्य शीश झुकाते हैं, हम नित्य शीश झुकाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान की अनुपम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान करो हम सबका कल्याण, करो हम सबका कल्याण। सुपार्श्वनाथ जैन बंधुओं, माता पृथ्वी वेना ने जब गर्भ धारण किया तो इस बात का पता किसी को भी नहीं चला, क्योंकि गर्भ के अंदर पल रहे सुपार्श्वनाथ जी ने अपने माता पिता की कोख को सामान्य एवं सुंदर बनाए रखा। उनका उदर ज्यों का त्यों रहा, तनिक भी उभरा नहीं। देखने से लगता ही नहीं था माता पृथ्वी वेना के उदर में पुत्र पल रहा है। इससे उनके उदर की सुंदरता ज्यों की त्यों बनी रही। वाराणसी के निवासियों तक को भी भनक नहीं थी कि हमारी महारानी गर्भ से हैं। वाराणसी के महाराजा थे सुप्रतिष्ठ महाराज, नहीं कमी थी कोई उनका जहाँ तलक था राज। पृथ्वी वेना थी पटरानी कमल समान स्वरूप, आंचल से ममता बहती थी लगता रूप अनूप। राजा सुप्रतिष्ठ के शासन में जनता थी खुशहाल,
सुपार्श्वनाथ के शरीर का वर्ण हरा था। मंगल बेला में उनका जन्म होता है। सारी नगरी में त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। गली गली से मंगल गीत के मधुर स्वर सुनाई देते हैं। सारे राज्य में दीपोत्सव मनाया जाता है। राजा सुप्रतिष्ठ ने खजाने के मुहाने खोल दिए थे। उन वस्त्र द्रव्य दान दोनों हाथों से कर रहे थे। सारे राज्य में खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। अपने लाल को ममतामयी आंचल में छुपा के रखती थी, कहीं किसी और की नजर ना लग जाए। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि को शुभ दिन था पावन। नक्षत्र विशाखा की शुभ बेला थी घड़ी मन भावन। जन्म हुआ श्री सुपार्श्वनाथ का पावन धरा हुई। हरियाली छाई और मन भावन धरा हुई। मंगलमय हुई सारी नगरी, गूंजे मंगल गीत। राजमहल में लाल खेल रहा, देह लगे नवनीत। दीपोत्सव की रात हो गई दिवाली के दिन। घड़ी पहर सब रंग गए रंग में, झूम रहे पलछिन। नगर निवासी खुशियों के त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान करो हम सबका कल्याण, करो हम सबका कल्याण। सुपार्श्वनाथ भगवान। उसके पश्चात सुपार्श्वनाथ जी सैकड़ों वर्षों तक न्यायपूर्वक प्रजा का लालन पालन करते रहे। राजसी वैभव के बीच भी उनकी वृत्ति संयमित थी। इसी प्रकार दिन बीतते गए और एक दिन वो अपने महल में टहल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि वृक्षों से गिरते हुए पत्ते और मुरझाए हुए फूलों पर पड़ती है। उन्हें तत्क्षण ही जीवन नश्वरता का बोध हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही इतने वर्ष सांसारिक सुखों में बिता दिए। उनका मन खिन्न हो जाता है। हरे वर्ण की देह थी उनकी, तेज था सूर्य समान। इसीलिए ही मिला था उनको स्वास्तिक चिन्ह निशान। स्वास्तिक चिन्ह निशान। सुख वैभव में बचपन बीता, हुए श्रीनाथ जवान। तेज चमकता था चेहरे से, जैसे सूर्य समान। जैसे सूर्य समान। राजा सुप्रतिष्ठ ने फिर अपने पुत्र का किया विवाह। सुपार्श्वनाथ पत्नी के संग में करने लगे निर्वाह। राज्याभिषेक हुआ जब उनका, धर्म राज्य की ओर। सुपार्श्वनाथ का मन भाया, फिर मुनि दीक्षा की ओर। मुनि दीक्षा लेकर के फिर वो राज्य चलाते हैं, वो राज्य चलाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान की अनुपम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान करो हम सबका कल्याण, करो हम सबका कल्याण। सुपार्श्वनाथ भगवान। उसी क्षण उनके मन में वैराग जाग जाता है। ये संसार, राज दरबार, राज वैभव सब व्यर्थ लगने लगता है। उनका मन खिन्न हो जाता है। वे सारा राजपाठ अपने पुत्र को सौंपकर
ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि को वाराणसी में ही मुनि दीक्षा ले लेते हैं और वन वन भ्रमण करके और तपस्या करने लगते हैं। उनके यक्ष का नाम मातंग और यक्षिणी का नाम शांता देवी था। पेड़ों से गिरते फूल और पत्ते बने ज्ञान की खान, चिंतित होकर लगे सोचने सुपार्श्वनाथ भगवान। ये जीवन मिथ्या सागर है, रही मौत लहराए। पेड़ से टूटा जीवन पत्ता, ले गई मौत उड़ाए। मौत का सागर लहराता है, लेगा सबको डुबाए। मौत के फंदे से कोई प्राणी बच के निकल न पाए। मौत ही सच्ची है, बस बाकी नश्वर है संसार। नश्वर लगने लगा उन्हें सब राजमहल दरबार। राजपाट ऐश्वर्य से अब वो दूर हो जाते हैं, अब वो दूर हो जाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। इसी तरह से 9 वर्ष की तपस्या के पश्चात फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के दिन वाराणसी में ही वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। वो तीर्थंकर बनकर तीनों लोकों में पूजे जाने लगते हैं। जीवन के शेष काल में उन्होंने अनुयायियों के साथ घूम घूम के धर्म उपदेश देते रहे और लोगों का कल्याण करते रहे। उन्होंने सत्य का समर्थन किया और हिंसा को अनुचित बताया।